श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इति स्मरणाच्च करके तेभ्यो अत्याशमेभ्यः परमं प्रकृतम वही तो है। चतुर्विधा भिक्षुश्च वो कह दी कर दिए हम लोग। तो ये सन्यासियों में भी जो है हम लोग पहले देख चुके हैं। सन्यासी में भी जो है विद्वत और विधिवत दोनों प्रकार का सन्यासी है। विधिवत करके जो है श्रवण करने का प्रवृत्ति करते हैं और ज्ञान प्राप्ति का जो है प्रवृत्ति करते हैं। विद्वत सन्यासी जो है वो सन्यासी एक मात्र एक कैसा कहे लोक विधि जो है सन्यास का जो शास्त्र में बताए हैं लोक विधि मानते हैं उसको करने के लिए बस। सन्यास से कोई लेना देना नहीं है उन लोगों के लिए। रमन महर्षि को जो है जब सन्यास का आग्रह हुआ था, सन्यास आप लेना चाहिए, श्रृंगेरी में बात कर लेते बोल के, उसी दिन जो है उनको वो जो अरुणाचल महात्म्य मिला है और उसमें जो है स्पष्ट लिखा है अरुणाचल का जो 30 कोस तक जो रहते हैं उनको सन्यास का आवश्यकता ही नहीं है। मैं उस 30 कोस के अंदर ही हूँ इसलिए कोई जो वो एक बात है। मैं हंस रहा था उस बात में नहीं है। ये जो प्रत्यक्ष परिच्छेद हम लोग जो वेदांत परिभाषा देखे थे धर्मराज अध्वरेंद्र जी का, उनका जब पुत्र लिखते हैं रामकृष्ण अध्वरेंद्र वहाँ पर सन्यास का विषय में, क्योंकि सन्यास का आग्रह जो है सन्यास मुख्य है, सन्यास से ही जो है ज्ञान प्राप्त होता है, उपरति में जो है वो बहुत जोर देते हैं। तो उपरति का अर्थ ही जो है सन्यास कर देते हैं। तो उसके लिए जो है रामकृष्ण अध्वरेंद्र जो है थोड़ा ऊपर जाके ही चिल्ला के बोलते हैं ये जो है डोंगी सन्यासी लोग जो है अपना जुट में लोग को इकट्ठा करने के लिए बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है करके जो है उसको विरोध करते वक्त भी जो है वो बहुत जोर से बताते हैं ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। सन्यास यहाँ पर मन का जो अवस्थिति को ही कह रहे हैं, न कि शरीर में जो धारण करने वाला कपड़े या नहीं कपड़े, तो वो बात है। इसलिए तो यश्चात वो जो सन्यासी है वो ऐसा उन लोगों के बारे में जो है स्मृति में भी जो है बताए है। तेभ्यो अत्याश्रमेभ्यः, वो सन्यासियों के बारे में क्यों बात कर रहे थे हम लोग, क्योंकि वहाँ पर अत्याश्रमी ये पद आया है। तो तेभ्य अत्याश्रमेभ्यः, वो जो अत्याश्रमी लोग है, वो जो सन्यासी है, जो परमहंस सन्यासी है, मुख्यतः परमं प्रकृतं ब्रह्म तदेव परमम् उत्कृष्टतमं निरस्त समस्त अविद्या कार्य निरतिशय सुखैकरसं पवित्रं शुद्धं प्रकृति प्राकृतादि मल विनिर्मुक्तम। तो परमं मतलब जो प्रकृत ब्रह्म है तदेव परमं उत्कृष्टतमं। परमं के लिए जो है तात्पर्य अर्थ बताना चाहिए, उत्कृष्टतमम हो गया है बात। तो परम उत्कृष्ट कुछ अन्य को जो है आप समझना नहीं चाहिए, इसलिए तुरंत जो है बीच में परमम उत्कृष्टम कहने के बीच में जो कह रहे हैं प्रकृतम ब्रह्म, जो बात कर रहे हैं भूल न जाना, जो ब्रह्म के बारे में बात कर रहे हैं उसी को हम लोग परमम कह रहे हैं क्योंकि अत्याश्रम्यभ्यः परमम करके जो है हम लोग कहीं अत्याश्रमी में जो उत्तम है उस अर्थ में नहीं घटाना चाहिए। तो इसलिए क्या कह रहे हैं अत्याश्रमी है वो लोग जो है जो परम प्रकृष्ट उत्तम जो उत्कृष्टतम जो ब्रह्म है, निरस्त समस्त अविद्या तत्कार्य निरतिशय, जो निरस्त समस्त पूर्ण रूप से अविद्या और उसका कार्य का जो है निरस्त करके निराश करके जो बैठा है वह निरतिशय सुख स्वरूप सुख एक रसम। और पहले जो है वहां पर दुख निवृत्ति बताए हैं, तो दुख निवृत्ति मात्र मोक्ष नहीं है, एक पक्ष खड़ा हो गया। इसलिए जो है वो
वो जो है पक्ष को जो है चॉइस ही नहीं दे रहे, विकल्प ही नहीं दे रहे, इसलिए तुरंत बता रहे निर्तिशय सुखैक रसम, निर्तिशय सुखैक रसम। वह जो है ये जो निरस्त समस्त अविद्या कार्य, इसके कारण क्या है? पवित्रम शुद्धम। अविद्या इत्यादि के साथ, अविद्या उसके कार्य के साथ किंचित अभी संबंध रहित है, इसलिए वो क्या है? पवित्र। पवित्र मतलब शुद्धम। शुद्ध मतलब फिर एक और बार, वहां जो पहले ही बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं उसी को, प्रकृति प्राकृत आदि मल विनिर्मुक्तम इति। प्रकृति प्राकृत आदि जो अविद्या और उसका कार्य जो मल है, वो उसमें जो संबंधित नहीं है, वैसा वाला ब्रह्म। ठीक है। ऋषि संघ जुष्टम। ऋषि संघ जुष्टम मतलब वामदेव सनकादीनां संगैः समूहैः जुष्टम सेवितम आत्मत्वेन सम्यक परिभावित प्रियतम आनंदत्वेन आश्रितम। ऋषि जो ऋषियों का जो समूह, वो समूह जुष्टम, जुष सेवायाम करके जो है वो सेवा अर्थ में ले रहे हैं यहाँ पर, तो प्रीत अर्थ में शायद हो। तो समूह, उसका जो ऋषि का जो समूह, समूह मतलब कौन सा ऋषि के बारे में आप कह रहे हैं? खुद भी श्वेताश्वतरो ऋषि ही कह रहे हैं हम लोग, मगर खुद मैं जो है अपने को ऋषि नाम नहीं दे सकता हूँ, इसलिए यहाँ पर भाष्यकार भले जो है उनको कह सकते थे, मगर बहुत पहले जो है एक सिनेमा देखा था, बहुत पहले का बात है ये, मतलब आजकल ऐसा सिनेमा कोई देखेंगे भी नहीं, क्योंकि पुराना सिनेमा सब जो है वो टेक्नोलॉजी सब आउटडेट हो गया, इसलिए उसको देखने के मन भी नहीं लगता है। मगर ये जो एक अंश जो है उस सिनेमा में बहुत ही अच्छा लग रहा था। क्या है वो? पंचायत चल रहा है, पंचायत में बैठे हैं, किसी के ऊपर जो है कोई आरोप है, तो उसके लिए दंड दे रहे हैं ये लोग। तो हीरो जो है वहाँ का पोस्टमैन है, वो बोल रहा है ये जो है गलत है, आप जो दंड दे रहे हैं गलत है, तो इतना जो है कठोर दंड देना नहीं चाहिए। नहीं, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, चलो आप लोग जो है 3 पत्नियों का नाम बताओ, जो पत्नीत्व शास्त्र में जो बताए है, वैसा जो पत्नी का जो स्वरूप अनुष्ठान करने वाला, जो ऐसा जो है 3 पत्नी का, अनुसुईया, अगल्या, करके जो है वो लोग एक नाम बता देते हैं। तो ये तीनों नाम जो है, नाम सुनने के बाद, सीता हो गया तुम्हारा नाम 3, और क्या अभी क्या है? तो ये पूछते हैं, अभी मैं 3 पत्नियों का नाम बताने के लिए पूछा था, तुम लोग कोई जो है अपने पत्नी, अपने बहन या अपने माँ का जो है नाम कोई नहीं लिए, क्यों? पत्नी नहीं है क्या? तो ये बात आ जाता है। तो यहाँ पर वामदेव सनकादि नाम, यद्यपि अन्यों का नाम उल्लेख किया है, हम लोगों को पहले ही मालूम है, ये जो ऋषित्व वहाँ पर जो है सिद्ध करके आए हैं। अन्यत्र भी, अन्य टीकाओं में भी जो है इनका जो नाम उल्लेख करते वक्त श्वेताश्वतरः ऋषि करके जो स्पष्ट कह देते हैं। यहाँ पर कहाँ ऋषि, श्वेताश्वतरो नाम ऋषि ही 244 में जो है बताए हैं। श्वेताश्व इति प्रसिद्ध है, 1 2 3 4 5 6 छठे पंक्ति नीचे से, श्वेताश्वतरो नाम ऋषि ही स्पष्ट कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर पुनः उल्लेख करने का कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए जो है आप ये प्रश्न नहीं लगा सकते क्यों श्वेताश्वतर को यहाँ पर बताया नहीं। श्वेताश्वतर भी ऋषि है भाई, कोई चिंता नहीं है। वामदेव सनकादीनां संगैः समूहैः जुष्टम। वामदेव सनकादि अपना ऋषि भी, अपना श्वेताश्वतर भी जो है उनसे सेवित, जो कैसा सेवित? अपने से भिन्न स्वरूपेण सेवितम नास्ति, स्वरूपेण आत्मत्वेन, आत्मत्वेन सम्यक परिभावित प्रियतम आनंदत्वेन आश्रितम। अपना जो आत्म स्वरूप में, आनंद स्वरूप में उसको जो है वो लोग सेवित मतलब आश्रितम कह दिया, उस स्वरूप में स्थित है। आश्रित मतलब उसका जो है सहारा लिया बात नहीं है, उसके उस स्वरूप में ही स्थित है, ये तात्पर्य है। ठीक है। आत्मनस्तु, क्यों आत्मत्वेन जो है वो सब कहाँ पर? आत्मत्वेन। और एक और बात, यहाँ जो प्रियतम शब्द प्रयोग आता है,
प्रियतमत्वादी जो बात कह रहे प्रियतम। मैं सुना सत्यानंद जी, जो हम लोग जब ब्रह्मसूत्र देखते वक्त ब्रह्मसूत्र में जो टीका देखे है सत्यानंद जी का टीका, तो वो सत्यानंद जी जो है ब्रह्म को जब भी जो है संबोधन करते हैं, हम लोग परमात्मा परमेश्वर इत्यादि प्रयोग कर देते हैं, वो जब भी प्रयोग करते हैं प्रियतम ये शब्द ही प्रयोग करते हैं। ऐसा सुना मैंने, प्रियतम शब्द ही प्रयोग करते हो। तो मुझे याद नहीं है उस पुस्तक में जो है प्रियतम है बोल के क्या है, याद नहीं, शायद वो प्रियतम बार बार प्रयोग कर रहे हैं। तो फिर भी जो है प्रियतम आनंदस्त्वायन सेवितम, क्यों प्रियतम, क्यों प्रियतम होना चाहिए वहां पर, क्या कि क्योंकि आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। सब जो भी जो है हम लोग इच्छा करते हैं वो सब जो है दूसरे किसी के लिए नहीं है, वो दूसरे किसी के लिए बताने वाला चीज जो है ढोंग है। हम जो है वो जो बंदर का उदाहरण से जो है हम लोग देख चुके हैं, बंदर को दिखा के भीख मांगे क्या करता है, ये इस बंदर के लिए करता है, मगर किसके लिए, वो सब खुद के लिए। बंदर को छोड़ दिया तो अपना काम देख लेगा। तो ये बात याद रखना चाहिए, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, अपने के लिए सब जो है बहुत सुंदर हो जाता है। तो इति श्रुते है, ये श्रुति है। सम्यक आत्मतया अपरोक्षीकृतम यथा भवति तथा, मतलब बढ़िया ढंग से, इसमें जो है कोई भी संशय नहीं है, वैसा संशय रहित तत्व स्थिति में जो है सब आत्मतया अपरोक्षीकृतम। सब आत्मतया अपरोक्षीकृतम मतलब क्या है, ये जो है एकात्म भाव, वो जो एकात्म भाव का जो है यहाँ पर द्योतित कर रहे हैं। अहम मनोरभवम सूर्यश्च इत्यादि जो स्वरूप में, वो जो अन्य भिन्न भिन्न रूप में नहीं देख रहा है, अपना स्वरूप को ही जो है देख रहा है। उस रूप में जो है आत्मतया अपरोक्षीकृतम यथा भवति तथा, जो है आत्म रूप में जो अपरोक्षकरण करता है, साक्षात्कार करता है, जैसा साक्षात्कार वैसा है। सम्यक इत्यस्य काकाक्षी न्यायेन उभयत्र अनुषंगः कर्तव्य। सम्यक ये जो है काकाक्षी न्याय से जो है उभयत्र दोनों तरह से जो है करना है। सम्यक प्रोवाच, सम्यक ऋषि संग जुष्टम, दोनों अर्थ में हो जाएगा। सम्यक प्रोवाच बढ़िया ढंग से जो है बताए है। सम्यक ये जो ऋषि लोग जो है उसको सेवन किए है, सेवित किए है, अप्रोक्ष रूप में उसको जो है अनुभव किए है। ये काकाक्षी न्याय, परसों जो है हम लोग एयरपोर्ट से जो है एयरपोर्ट आए थे, और आके जो है वहाँ बाहर जो है इंतज़ार कर रहे थे, तब एक कौवा जो है वहाँ आके खड़े हो गया। तो वहाँ ऐसा ऐसा करके देख रहा था, मैं इनको दिखाया, देखो काकाक्षी न्याय यहाँ पर दिखा रहा है हम लोगों को। तो यहाँ आ गया वो बात। तो प्रोवाच उक्तवान, बढ़िया है, ठीक है। नारायण 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 क्या कह रहे थे, में जो है पूरा नारायण जी का ले लेंगे। श्वेताश्वतरस्य मुनेः ज्ञान साधनानि परान उपदेष्टुम आख्यायिका रूपेण आह। ये जो श्वेताश्वर, नारायण आपके पास नहीं, दो चार पंक्ति है, कुछ नहीं है, मैं पढ़ लेता हूँ बस। श्वेताश्वतर मुनि जो है, इतना ही इसमें जो है विषय है, इसके आगे नारायण जी को छुएंगे नहीं, बस हो गया बात। श्वेताश्वतर जो ऋषि है, मुने है, ज्ञान साधनानि पारान उपदेष्टुम, ये जो ज्ञान का जो साधन है, इसको अन्य के उपदेश के लिए, अन्यों को उपदेश करने के लिए जो है एक कथा रूप में उसको जो है हम लोगों के लिए प्रस्तुत करते हैं। आह तप प्रभावति तपसः सामर्थ्यात् देवस्य महेश्वरस्य प्रसादाच्च श्वेताश्वरो मुनिः प्रसिद्धो ब्रह्म विद्वान् विदन् सन् अथ पश्चात् अत्याश्रमिभ्यः सन्यासिभ्यः परम ज्ञानम सम्यक उक्तवान् उवाच। तो जो वहाँ पर बताया उसको सरल रूप में बताया बस।
तपः प्रभावात मतलब तपः सामर्थ्यात, तप का सामर्थ्य मुख्य है। और देव प्रसादात यहाँ पर क्या कर दिए है, महेश्वरादि देव प्रसादात। वहाँ पर हम लोग जो है देव प्रसादात, मूल भाषा में देव प्रसादात के लिए अर्थ लिए है परमात्मा प्रसादात इति, क्योंकि अन्यत्र परमात्मा प्रसाद को ही देव प्रसाद रूप में बताए है, मगर यहाँ पर जो है ईश्वर प्रसादात इस अर्थ में ले रहे हैं बस। तो ये हो गया शंकरानंद जी। शंकरान जी का जो है बाकी सब छोड़ दीजिए। अंत्य पंक्ति में श्वेताश्वतरः तत्र नाम कथनम कथनेन एव उपपत्ति माह करके जो है श्वेताश्वतर मतलब क्या है। हम लोग जो है श्वेताश्वतर ऋषि का नाम है हो गया है, मतलब राम जी जो है नाम है, राम नाम है। राम मतलब क्या, रमु क्रीडायम करते हैं ना हम लोग। तो कृष्ण क्या है, कर्षति आकर्षयति इति कृष्ण है। विष्णु मतलब विशुल रूप व्याप्त। तो हर एक नाम के पीछे जो है एक अर्थ तात्पर्य निकालते हैं। श्वेताश्वतर मतलब क्या है, अरे नाम के पीछे क्या पढ़ना है, नाम ही सब है। विदेशियों को जो है जब बताएंगे तब व्हाट इज इन द नेम कहेंगे, क्योंकि उनको जो है शेक्सपियर जो बताए थे व्हाट इज इन द नेम, उसमें नाम में क्या रखा है बोलते। हम लोगों को नाम में ही सब रखा है, नाम में ही सब रखा है। एक जो है कंजूस आदमी नारायण नारायण बोल के जो है वो परम पद प्राप्त कर दिया। आप लोगों का भागवत में वो कहानी है। तो नाम इतना मुख्य विषय है, नाम ही पहले आया है बोल के स्वीकार करने वाला लोग भी हम लोग। तो इसलिए मुख्य जो है स्वरूप नहीं है, नाम है। तो श्वेता, श्वेता मतलब अवदाता सदा अंतर्मुखत्वेन विपरीत प्रवृत्ति रहिता, हमेशा जो है अंतर्मुख प्रवृत्ति उस कारण जो है विपरीत जो बहिर्मुख प्रवृत्ति को निराकरण करने वाला जो है श्वेता। ठीक है। अश्वाह, अश्वाह मतलब इंद्रियाणि, अंतर्मुख प्रवृत्ति रूप जिनका इंद्रिय है उसी को क्या कहते हैं, श्वेताश्वत। श्वेताश्व, श्वेताश्वतर नहीं हुआ है अभी तक, श्वेताश्व, श्वेत अश्व। श्वेत मतलब अंतर्मुख प्रवृत्ति, बहिर्मुख प्रवृत्ति रहित। अंतर्मुख भी होता है बहिर्मुख भी होता है, ये बात नहीं है, क्योंकि हम लोग को भी जो है अंतर्मुख कभी कभी हो जाता है, ध्यान करते वक्त कुछ समय जो है अंतर्मुख होता है, तो बहिर्मुख अधिक समय रहता है। तो उसमें जो है चॉइस नहीं है, विकल्प नहीं है, अंतर्मुख मात्र बहिर्मुख नहीं है, उसको श्वेत कहा है, शुक्ल। तो श्वेत और अश्व को इंद्रिय रूप में, तो ये जो है शास्त्र प्रसिद्ध है, इंद्रियान हयान आहु इत्यादि जो है। तो श्वेताश्व, अश्वतर नाम है उनका, तो इसलिए कह रहे हैं अतिशयेन श्वेताश्व श्वेताश्वतरः, तरप्तम प्रवृत्ति करते हैं। तो दोनों का जो है संबंधित जो अतिशय श्वेताश्वत है, अन्यों का संबंधित ये अधिक अंतर्मुख वाला है, बहिर्मुख रहित वाला है, इसलिए श्वेताश्वतर। तमो करना चाहिए, तम करना चाहिए। अन्य जो भी है यहाँ उनको उनके संबंधित में जो है ये अधिक है, ऐसा करने का जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, ये जो है आपको और हमको जो है संबंधित नहीं है। तरह जो है अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग, कंपैरेटिव कहते हैं, और वो तम क्या है, सुपरलेटिव, सबसे संबंधित। ये तरह जो है दोनों से संबंधित विषय है। तो ये जो है हम लोगों के हिसाब से हम लोगों को संबंध करके देखने से वो बहुत है, वो उसके लिए जरूरत ही नहीं है। हम लोग जो है वो कोटि में ही नहीं आएंगे, वो संबंध करने वाला कोटि में ही नहीं आएंगे। तब तो जो जिनको भी आप उत्तम इंद्रिय का निग्रह करने वाला अंतर्मुख वाला जो भी समझते हैं उनको संबंधित उनके संबंध में ये जो है अश्वतर है, श्वेताश्वतर है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, यही उत्तम वाला है ये कहना है, मगर उस पे जो है एक रहस्यमय प्रवृत्ति है, बस उतना ही है, श्वेताश्वतर इति।
अष्टांग योग निरत इत्यर्थ। या जो है अष्टांग योग में जो है हमेशा रथ है, इस अर्थ में भी ले सकते हैं। जहाँ पर साधन सस्ते संपत्ति इत्यादि का जो है वो बात कह रहे हैं, उसमें कोई ज़्यादा विषय नहीं है। ठीक है। 21। हाँ, संप्रदाय परंपरया आगतायाः एव विद्यायाः मोक्षफल पर्यन्तत्वं दर्शयितुं संप्रदायं विद्याधिकारिणं च आह तपः प्रभावात् इति। हम लोग पहले ही देख चुके हैं, आचार्यादेव विद्या साधिष्टम प्रापत। उसी के आधार पर क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इन्होंने जो है वाक्य को नहीं ले रहे, सीधा उसको जो है अपना प्रमाण रूप में बता रहे हैं। संप्रदाय परंपराया आगताया एव विद्याया, वो जो विद्या है, जो भी विद्या है वो संप्रदाय परंपरा से जब आते हैं तभी जो है वो फल प्राप्त करता है। और यहाँ ये जो विद्या का फल क्या है, मोक्ष फल पर्यंतत्व, वो मोक्ष तक लेके जाएगा। तो इसीलिए जो है अभी आज आते वक्त जो है हम लोग कुछ भागवत का कुछ विषय जो है विचार हो रहा था। क्यों भागवत इतने बार सुनने के बाद भी हमें जो है उसमें वो जो पहले बार जब परीक्षित ने सुना उतना जो है अनुभव हम लोगों को क्यों नहीं आ रहा है? तो क्योंकि जो है जब भागवत के बाद जो होता है, देखा 4 साल के पहले एक ब्रह्मचारी था, वो जो है बहुत सिंपल सा था। तो अभी उसी ब्रह्मचारी को 4 साल के बाद जब देख रहा हूँ तब एकदम बाल और सफ़ेद कपड़ा और वो जो है मतलब देखने के लिए जो है कृष्ण के जैसा है। 4 साल में इतना पुष्टि हो गया है। तो मतलब क्या है वहाँ पर, वहाँ तत्व का जो है मुख्यत्व नहीं है, या तत्व का मुख्यत्व है, धन रूपी तत्व का जो है मुख्यत्व हो गया है। इसीलिए क्योंकि तत्व तो अन्य कहा है हम लोग, तो धन क्या है, लोक का विषय है, वही तत्व है। उस तत्व से अन्य जो परमात्मा तत्व है उसको जो है मुख्य चीज़ नहीं दे रहे। तो पहले ही ठीक है भागवत के लिए बुला रहे, कोई बात नहीं, कर देंगे। हाँ, इतना चाहिए, तो कितना नहीं है, इतना चाहिए, ये व्यवस्था चाहिए, तभी मैं आके करूँगा। पहले से ही जो है वो व्यवस्था सब तय है। तब कहाँ से जो है ये खरीद लिया है, ये जो यजमान है वो भागवत का जो वक्ता है, जो आचार्य है, जो गुरु है, उनको पहले से खरीद लिया। भी कहाँ से जो है वो जो विद्या, वो साधिष्ट कहाँ प्राप्ति होता है? तो क्योंकि दोनों में श्रद्धा नहीं है। अरे पैसा से बिकने वाला, इसमें क्या श्रद्धा रखेंगे? उसको पहले से जो है वो भाव हट जाता है। सुनने वालों को जो है भले श्रद्धा पहले रहता होगा, मगर जब वो बुला दिया उसको जो भाव हट जाता है, कितना भी श्रद्धावान है। तो इसलिए जो है वो जो फल है वो प्राप्ति ही नहीं हो रहा है। ये नहीं कह रहा हूँ वो जो भी बताने वाले वो बेकार की बता रहे, वो अच्छा सी बता रहे होंगे, मगर उसका फल कहाँ होगा? यही बात है। दर्शयितुम मोक्ष फल पर्यंतत्वम दर्शयितुम, मोक्ष फल तक जो है लेके जाएगा, वो दिखाने के लिए संप्रदाय को जो बताना है। संप्रदाय को बताने से मतलब काफी है क्या? मतलब एक परंपरा से मैं आया हूँ, इस परंपरा का जो है अधिगत जो विद्या मैं दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, दे दीजिए। हाँ, वो भी जो आए वो भी कह के गए, ये भी आए ये भी कह के गए, अभी ये आ गए बोल के जो है मरने वाला की संख्या में मुझे भी गिनाना पड़ेगा। तो बात वैसे ही हो जाता है। तो इसलिए क्या है, विद्या अधिकारिणम चाह, सिर्फ जो है एक हाथ से ताली नहीं बज सकता है, दोनों तरफ से होना चाहिए। इसलिए क्या है, संप्रदायम दर्शयितुम विद्याधिकारिणम च दर्शयितुम आह।
दोनों के बारे में कहने के लिए तप प्रभावात इति प्रारंभ करते। तपः प्रभावात् तपसः कृच्छ्र चांद्रायणादि लक्षणस्य तत्र तप शब्दस्य रूढ़त्वात्। ये जो है बार बार हम लोग सुन के कंठस्थ भी हो गया होगा। तप प्रभावात् मतलब तप मतलब क्या, कृच्छ्र चांद्रायण आदि ही है, उस स्वरूप का जो तप है उसके प्रभाव से। क्यों, तप शब्द जो है वो कृच्छ्र चांद्रायण आदि व्रत में ही रूढ़ है। अनेक जन्म आर्जितस्य आश्रम प्रयुक्ततया विहितस्य कर्माख्यस्य तपसो नियमेषु तपशब्द इति। और दूसरा अर्थ भाष्य में भी बताए थे, वो दूसरा ये ले रहे हैं, अनेक जन्म आर्जितस्य आश्रम प्रयुक्ततया विहितस्य। अनेक जन्म में जो किया गया है, दोनों यहाँ पर जो चंद्रा कृष्ण कृष्ण चांद्रायण आदि भी हो सकता है, और नित्य आदि रूप में जो कर्म बताया गया है, विहित कर्म बताया गया है, विहितस्य कर्माख्यस्य विशेष निशेष है। तो जो विहित आदि कर्म, विहित मात्र यहाँ बताए है, विहित आदि कर्म जो भी है उस कर्म, निषिद्ध कर्म को जो है नहीं करना भी एक तप रूप हो जाता है वहाँ पर। क्योंकि विहित कर्म को करना जो है बहुत ही मुश्किल है, मगर निषिद्ध कर्म को जो है करना बहुत, निषिद्ध कर्म को, जो कर्म निषिद्ध है उसको करना बहुत आसान है, उससे जो रोकना है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो भी तपस्या है, वो भी तपस्या है। विहित कर्म को करने के लिए जितना तप आवश्यकता है उससे द्विगुणी आवश्यकता है निषिद्ध कर्म में प्रवृत्ति नहीं होने का। तो इसलिए जो है, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से जो है हम लोगों को हो जाता है। विहितस्य कर्माख्यस्य तपसः नियमेषु तपशब्द इति। तो तपशब्द दो प्रकार का हो गया है। तत्र तपशब्द स्मरणात् इंद्रिय मनस, और आगे जो है इंद्रिय मनसो हो ऐकाग्र्य लक्षण से तपसः। तृतीय अर्थ है इंद्रिय मनसो हो ऐकाग्र्य लक्षण से तपसः मनसश्चेन्द्रियाणां च ऐकाग्र्यं परमं तप इति स्मरणात्। तो ये जो इंद्रिय और मन का जो एकाग्र भाव, मन को एकाग्र भाव, उसको प्राप्त करने के लिए जो प्रवृत्ति है वही तप है। ये जो है स्मृति से हम लोगों को पता चल रहा है। तपशब्द भूतानाम एतेषाम, ये सब जो है तपशब्द का तात्पर्य है। तपशब्द स्वरूप ये सब जो है एतेषाम प्रभावात्, ये जो सब जो भी तप, ये इसमें जो चॉइस नहीं है, सुबह ही हम लोग विचार कर चुके हैं, इसमें विकल्प नहीं है, तीनों का तीनों जो है यहाँ आवश्यकता है। तो इसलिए उसका प्रभाव से सामर्थ्यात्, प्रभावात् मतलब सामर्थ्यात्, वही अर्थ यहाँ में दे रहे भाष्यकारर्थी। देव प्रसादाच्च, देव प्रसादाच्च मतलब मोक्ष अधिकार सिद्ध्यर्थम अनेक जन्मसु उपार्जित परमेश्वरस्य प्रसादाच्च। तो मोक्ष अधिकार सिद्धि के लिए अनेक जन्म में जो हम लोग जो पूजा इत्यादि से जो सेवा किए हैं, वो जो परमेश्वर का, उससे भी, उसका प्रसाद से भी, प्रसादाच्च। ब्रह्म ब्रह्म द्वितीयं तत्त्वं शब्दः ऐतिह्यं द्योतयति। ब्रह्म 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 अद्वितीयं, ब्रह्म मतलब क्या है, ब्रह्म मतलब अद्वितीय है, अद्वितीयं तत्त्वं। ठीक है, क्या है वहां पर, ऐतिह्यम द्योतयति। वो इतिहास में जो है बताए, हम लोगों को जो है मालूम है पहले से, जो है पूर्वजों ने जो है इसको बताए हैं, निश्चय रूप से जानते हैं, तो इसलिए प्रसिद्ध। श्वेताश्वतरो नाम ऋषि विद्वान, पूर्वोक्तम ब्रह्म विद्वान स्वात्मत्वेन अपरोक्षीकृत ब्रह्म तत्त्वम् अथ शिष्येषु साधन चतुष्टय संपत्तिम आलक्ष्य अनंतरम अत्याश्रमिभ्यः इति। तो ब्रह्म विद्वान, उस ब्रह्म को जानता है, जाना है, कैसा, स्वात्मत्वेन अपरोक्षीकृत ब्रह्म तत्व, अपने स्वरूप में जो है ऐक्य रूप में जो है वो ब्रह्म तत्व को जाना है। ठीक है, उसके बाद क्या किया, चुप नहीं बैठा। अतः शिष्येषु, शिष्यों के प्रति, शिष्यों के प्रति मतलब शिष्य किसको कह रहे हैं, साधन चतुष्टय संपत्तिम आलक्ष्य। पहले साधन चतुष्टय संपत्तिवान,
उसके बाद क्या है, अत्याश्रमेभ्य इति, मतलब वो जो साधन चतुष्टय वाला कौन है, वही अत्याश्रमी हो सकता है। यहाँ पर क्या है, सन्यासियों को ही मुख्य अधिकारी रूप में बता रहे हैं। अत्याश्रमेभ्य इति अतिपूजायामिति स्मरणात् अत्याश्रमः सन्यासाश्रमस्तत्रापि परमहंस आश्रय। तो अति पूजायाम यही जो है धातु को लेके वहां से बता रहे हैं अत्याश्रम मतलब संन्यास आश्रम, उसमें भी क्या है, परमहंस सन्यासी को ही जो है यहाँ पर बता रहे हैं। तानि वा एतानि अवराणि तपांसि न्यास एव अत्यरेचयत न्यास इति ब्रह्म इति श्रुतेः। तो जो वहाँ पर जो प्रमाण दिए वही प्रमाण को यहाँ पर भी ले रहे हैं। इस सब तपों से जो है न्यासी सन्यासी जो है उत्तम तपस है, और उसी को जो है हम लोग पालन करना है, और तपसी वो जो सन्यासी जो है ब्रह्म है। चतुर्विधा भिक्षवश्च कुटीचक बहुदको हंस परमंसश्च यो यः पश्चात् स उत्तमः। हाँ वही देख रहा हूँ, वहाँ जो है भिक्षवश्च बहुदक कुटीचको बताया है, क्रम जो है विपरीत हो गया है वहाँ पर। तो यही जो है क्रम ठीक है। 4 प्रकार का जो भिक्षु है उसमें कुटीचक है, उसके बाद बहुदक है, उसके बाद हंस है, उसके बाद परमहंस है, उसमें एक से बढ़कर उसके बाद उत्तर वाले जो है वो उत्तम है इति स्मरणाच्च। तो पूर्व से संबंधित उत्तर वाला जो है उत्तम है। स यह एतेषां मध्ये अत्याश्रमिणः तेभ्यः अत्याश्रमिभ्यः, इसमें जो अत्याश्रमी है, अत्याश्रमी परमहंस, ये जो है स्पष्ट कर दिया हम लोग पहले से। उस अत्याश्रमी के लिए तेभ्यो अत्याश्रमिभ्यः, उन अत्याश्रमियों के लिए परमम, परमम मतलब ये पूर्वोक्तम ब्रह्म जो पहले कहा गया ब्रह्म, तदेव परमम उत्कृष्टतम उत्कृष्टम अपास्त अतिशय आनंद, अपास्त अतिशय आनंदम पवित्रम, निरतिशय आनंदम वहाँ बताए, यहाँ अतिशय आनंदम बता दिया बस। तो वही भाष्य में जो शब्द प्रयोग किया उसी को प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। पवित्रम शुद्धम प्रतिपाकृताख्यैः मलैः अनास्कंदितम। तो वही जो ब्रह्म मतलब जिनको इन्होंने समझे है उसी को वहाँ पर दे रहे हैं, न कि अन्य। ये ही जो है आचार्य का काम है, उन्होंने जो समझा है उसी को जो है देना है। गुरु का काम, आचार्य का काम वही है, उन्हीं को जो है गुरु आचार्य मान सकते हैं, न कि जो आप इतने के लिए अधिकारी है। कलयुग में आप लोग जो इससे आगे अधिकारी तो आपको नहीं है, तो इसीलिए आपको इसी में रखूंगा बोल के हमारे लिए कृपा करके जो हमें नीचे स्तर पे ही रखते हैं वो कृपा नहीं है, हमें उनका जो स्तर पर लेके जाना ही कृपा है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये शब्द बहुत मुख्य है। ब्रह्म पूर्वोक्तम ब्रह्म, पूर्वोक्तम ब्रह्म मतलब जो पूर्वोक्तम ब्रह्म विद्वान वो जो कहा है, और उसके पूर्वोक्त हर एक में जो है पूर्वोक्त कह रहे हैं, वो जो पहले बताए गए हैं वो जब ब्रह्म तत्व, वो जो ब्रह्म तत्व को जो है यहाँ पर उसी ब्रह्म तत्व को जो उन्होंने समझा है उसी ब्रह्म तत्व को आपको उपदेश दे रहे हैं, न कि अरे इतना ब्रह्म जो है आपके लिए जो है हजम नहीं होगा, थोड़ा कम करके इसको जो है मैं बताऊंगा, ये नहीं है। वही ब्रह्म तत्व को बता रहे हैं, परम उत्कृष्टम निर्देश आनंदम पवित्रम शुद्धम। प्रकृति प्राकृति के मल, प्रकृति और प्राकृति अविद्या और उसका कार्य मल जो है वो सब रहित, वो शुद्ध परिपवित्र ब्रह्म को जो है बताए है। और क्या है, अनास्कंदितम, ठीक है। ऋषि संग जुष्टम, अगला शब्द जो है ऋषि संग जुष्टम। ऋषि संग जुष्टम मतलब ऋषि नाम सनक सनंदन वामदेव प्रभृति नाम। वहां पर जो है वामदेव सनकादि नाम इतना ही कहा है, यहाँ जो है 2 और शब्द जोड़ लिए हैं, सनक सनंदन वामदेवादि प्रभृति नाम कह दिए। उन लोगों को ऋषि रूप में बताए हैं। संग ही जुष्टम सेवितम, उस समूह में जो है जो सेवन किया गया है, जो अनुभव किया गया है उसको तेषां प्रीतम च सम्यक सेवितम आत्मत्वेन प्रीतम च इति। तेषां प्रीतम च,
मतलब वो जो है कैसा, आत्मत्वेन प्रीतम। प्रीतम मतलब वो जो प्रिय विषय जब होता है, प्रियतम पहले बताए थे, वो जो प्रिय विषय होता है, प्रिय कहां पर होता है विषय? क्योंकि प्रिय, मोद, प्रमोद, तीन प्रकार का जो विचार तैत्तिरीय उपनिषद में हम लोग करके आए हैं। प्रिय जो आपसे अपने से अन्य विषय को कहते हैं, मोद हम जो है जब उसको प्राप्त कर दिए तब कहते हैं, और प्रमोद जब उसको अनुभव करते हैं उस समय का आनंद को कहते हैं। तो आनंद जो है प्रिय रूप में, मोद रूप में और प्रमोद रूप में रहता है। यहां पर किस रूप में है? प्रमोद रूप में, बताया नहीं है, प्रिय रूप में बता रहे हैं। मतलब अपने से भिन्न, हम जो अनुभव भी नहीं किया, हम लोगों को प्राप्ति भी नहीं हुआ है, उसमें भी उत्तम प्रिय, वो तो बहुत ही मुश्किल है। तब कह रहे वैसा जो है अपने से अन्य रूप प्रिय नहीं है। यहां पर क्या है? आत्मत्वेन प्रीतम इति, आत्म स्वरूप में जो है यहां प्रियत्व है, आत्म भिन्न स्वरूप में नहीं है, उसको कहने के लिए बताए है प्रियतम। प्रोवाच प्रोवाच सम्यक इत्यस्य काकाक्षी न्यायेन संबंधः। तो पहले जो भाष्य में बताए वैसे ही यहाँ पर भी काकाक्षी न्याय से जो है प्रोवाच को, सम्यक को जो है प्रोवाचक के साथ भी जोड़ दिए है, और सम्यक को ऋषि संग जुष्ट के साथ भी जो है जोड़ दिए है। तेभ्य एवं भूत ब्रह्म सम्यक प्रोवाच आत्मत्वेन अपरेषिकृतं यथा भवति तथा प्रोवाच इत्यर्थः। तो तेभ्य उन लोगों के लिए क्या किया है? एवं भूतम ब्रह्म, जो इस प्रकार का ब्रह्म जो है, सम्यक प्रोवाच, बहुत बढ़िया ढंग से जो है उन्होंने बताया है। बताया मतलब आत्मत्वेन अपरोक्षीकृतं यथा भवति तथा प्रोवाच। वाच कहा नहीं है, प्रकृष्टेन वाच उवाच। प्रकृष्टेन उवाच का तात्पर्य क्या है? बहुत बढ़िया ढंग से बताए, बहुत बढ़िया ढंग से बताए, मतलब हम लोगों को समझ में आया कि इतना अर्थ नहीं है, हम लोगों को साक्षात्कार जैसा हुआ तब तक। तो वही कह रहे हैं आत्मत्वेन अपरोक्षीकृतम यथा भवति, जैसा जो है उनको आत्मत्वेन अपरोक्षीकरण हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, वैसा उनको समझाया है। तो इति प्रोवाच इत्यर्थः। प्रोवाच इति प्रशब्देन गुरोः उपदेश कौशलम दर्शयति। प्र जो है इसलिए आचार्य करके प्राचार्य कहते हैं। किनको प्राचार्य? आचार्यों का जो ऊपर जो बैठे उनको। तो वैसा उवाच कहने का जगह पे जो है प्रोवाच। क्यों? भगवान जो है, भगवान बताए नहीं क्या अच्छी ढंग से, भगवान उवाच है वही तो कह रहे हैं, मतलब भगवान बेकार से कहा है, बात वही से बोल गया ना। तो वैसा नहीं है, यहाँ जो है प्र शब्द जो प्रयोग किए है उसका आवश्यकता बता रहे हैं। तो प्र जैसा जो है कुशल रूप से वो समझा सकते हैं, उनका कौशलत्व उसको दिखाने के लिए जो है यहाँ पर, क्योंकि विद्या का जो महत्व है वो किसके अधीन है? विद्या का महत्व विद्या का अधीन नहीं है, आचार्य का अधीन है। आचार्य जैसा जो है उसको समझा सकते हैं और अनुभव करते हैं, उसके अधीन है विद्या। और आचार्य किसका अधीन है? विद्या का अधीन नहीं है, आचरण का अधीन है। क्योंकि आचार्य जो है अपना आचरण में डमाडोल हो गया तो तब क्या है, उनका वाणी में किसी को जो है कोई भी महत्व नहीं रहता है। तो इसीलिए वह क्या है, ये जो ऋषि श्वेताश्वतर ऋषि क्यों जो है वो वाक्य को मैं लिया वहां से, श्वेताश्वतर है। अरे नाम के पीछे क्या पढ़ना है हम लोग को? नाम और जो रूप जो है मिथ्या करके हम लोग उसको फेंक देते हैं, हम लोग भी फेंक देते हैं, व्हाट इज इन द नेम हम लोग भी कहते हैं। फिर भी जो है नाम का इतना बड़ा जो है मुख्यत्व देखे उसको जो है अलग से अंडरलाइन करके लेके आया। क्यों? और दूसरा कुछ भी देखा नहीं वहां पर, उसमें शंकराचार्य जी में कुछ देखा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो श्वेत अश्व इंद्रियों का जो है निग्रह करके अंतर्मुख रूपी है आचरण, उनका आचरण है वो, उस पे निष्ठा है उनका वाणी, और उसमें जो है वो महत्व। तो इसलिए प्रोवाच ये जो है मुख्य संबंध हो जाता है। ठीक है, कौशलम इति।
एतोक्त शिष्य परीक्षण पूर्वकं विद्या वक्तव्या तद्विहाय तद उक्तौ दोषं विद्यायाः वैदिकत्वं गुप्तत्वं संप्रदाय परंपरया प्रतिपादितत्वं च आह। ये तो उक्त शिष्य परीक्षण पूर्वकम, जो शिष्य बताए है, कौन सा शिष्य यहाँ पर, कौन सा शिष्य, अत्याश्रमेभ्यः, अत्याश्रमेभ्यः याद रखना है, वो मुख्य शब्द है। क्यों अत्याश्रमेभ्यः मुख्य शब्द हो गया है? क्योंकि वो शिष्य का अधिकारित्व है, और शिष्य का अधिकारित्व कहते वक्त अत्याश्रमी का जो है इतना बड़ा व्याख्या कर दिए। वो जो है उत्तम रूपी उत्तम परमंश उत्तम सन्यासी में भी उत्तम साधन चतुष्टय संपन्नवान, ये सब देख के आए हैं, वो सब मुख्य है। क्यों मुख्य है? उनमें भी जो है ईर्ष्यादि कुटिल प्रवृत्ति बन ही सकता है, उनमें भी। बाकी सब जो है उसमें उनको जो है कोई आशा नहीं है। हमारे बातों बात में जो है, हम लोग का सुबह बात किए थे, दो सन्यासी हो गए साथ साथ, तो बात करने वाला बात किसके प्रति? तत् चिंतनम तत् कथनम तत् अन्योन्य प्रबोधनम नहीं है, वो दूर की बात है। ये जो है तृतीय दूसरा कोई महात्मा है, उन्हीं के बारे में जो है बात करेंगे। तब क्या कह रहे हैं? ये तो उक्त शिष्य है। तो उक्त शिष्य यहाँ पर क्या है? सन्यासी, वो परमहंस सन्यासी, ठीक है। उसको भी क्या है? परीक्षण पूर्वकम, उनको भी जो है परीक्षण करके ही जो है ये विद्या वक्तव्य, ये विद्या को जो है देना है। इतना साधन चतुष्टय संपत्ति सब है पर कह के उनको जो है इतना बड़ा करके बात किए है, तब भी उनमें भी परीक्षण होना चाहिए। बिना परीक्षण जो है कोई भी कर्म स्वीकार्य नहीं है। तो क्या कहते हैं, वो जो सोना भी जो है उसको परखना पड़ेगा, तभी जो है वो समझ में आता है। तो वैसा ही है यहाँ पर भी वक्तव्य, सोना हो तो भी जो है वो सोना है, फिर भी परख लेंगे एक बार। वक्तव्य उस तभी जो है विद्या को देना है उनको। तद विहाय तदुक्तो दोषम, ये नहीं किया। चलो एक महात्मा जो है कहते हैं, अरे तुम लोगों को कोई नहीं मिला तो एक कुत्ता को पकड़ के बांध लो और उसको जो है इसको समझाओ, ये ब्रह्म विद्या को जो उस कुत्ता को पढ़ाओ बोल के। क्योंकि उनको जो है मुख्य क्या है? समझना नहीं है, समझाना है। तो उस प्रवृत्ति में क्या है? तद विहाय युक्तो दोषमाह, कुत्ता को जो है समझा रहे हो तो दोष ही है। तो विद्याया वैदिकत्वम दोषम, ठीक है। तीन पंक्ति है यहाँ पर। यथोक्त शिष्य परीक्षण पूर्वकम विद्या वक्तव्या, हाँ विराम, और तद्विहाय तदुक्तो दोषम विराम या अर्ध विराम कुछ कर दो। विद्याया वैदिकत्वम गुप्तत्वम संप्रदाय परंपरया प्रतिपादित्वम च आह। वो जो विद्या है वो कैसा है? वो वैदिक है, वेद में बताया गया है। वेद में बताया गया तो ठीक है, कोई भी जो है जो वेद पढ़ने वाला है उसको जो है मालूम ही हो जाएगा। नहीं, ये जो है समझ में नहीं आएगा, गुप्त है। वेद का जो संहिता पाठ आदि जो करता है उसको समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए जो है आपको पिताजी के पास जो है जाके पूछना पड़ा, भृगुर्वै वारुणिः वरुणं पितरम उपससारा कह के। वो क्या वेद पढ़ा नहीं क्या? वेद पढ़ने के पश्चात, क्यों भगवान भाष्यकार वेद नहीं पढ़ा है क्या? 5 साल में जो है सब कुछ हो गया है, उसके बाद जा रहे हैं गुरु के पास। मतलब वेद पढ़ना दूसरा है, उसका तात्पर्य समझना दूसरा है। वेद का भाष्य भी समझ लो तब भी ये जो अद्वैत तात्पर्य जो है समझना मुश्किल है। तो वहाँ पर काशी में एक जो विद्वान, उन्होंने कहा है, एक स्वामी जी का स्मरण है मुझे बताए थे बहुत पहले, तो अभी लगभग 20 साल हो गया होगा वो बात सुन के। तो कहा है, इतना जो है स्पष्ट तो दिमाग में बैठ गया। काशी में उनको एक पंडित ने बताया था, देखो वो पंडित कैसा है? पंचदशी का जो है विद्वान है। पंचदशी का जो टीका और जो मूल है वो सब कंठस्थ है उनको। तो उनके इतना जो है जानता है वो, मतलब उल्टा भी बोल सकता है, वैसा जो है विद्वान है। तो उनके पास जाके पढ़ना
बहुत अच्छा लगेगा बोल के, क्योंकि सब समझा देंगे ना। तो इसलिए ऐसा जाके उनके पास गए थे सन्यासी, उन्होंने बता दिया बाबा जी कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दूंगा, मगर जो है अर्थ ज्ञान होगा, आपको जो है तात्पर्य ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर जो बताए है सन्यासी के पास जाके करना है के वो बात, अर्थ ज्ञान तो हो जाएगा मगर तात्पर्य ज्ञान आपको बिल्कुल नहीं रहेगा। मतलब आपको इसमें जो वैराग्य विवेक बताया है वो बिल्कुल मुझसे आप एक्सपेक्ट ही मत करो, वो जो है आपको मिलेगा ही नहीं है। आप यदि वैराग्य विवेक चाहते तो यही जो पंचदशी को जो है एक सन्यासी के पास जाके पढ़ो, मेरे पास नहीं, खुद पता है। मतलब आजकल कौन जो है ऐसा खुला करके बात करेंगे, इसको साफ साफ कौन बताएंगे। तो ऐसा बात है, वैदिकत्व वेद भाष्य पढ़ने से भी उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि गुप्तत्व रहस्य है वहाँ पर। और वैदिकत्व है, वेद का जो है बात है, और ये रहस्य है, इसको जो है इसलिए रक्षा करना चाहिए। गुप्तत्व मतलब उसमें छिपा है और हम भी छिपा के ही रखना है। तो संप्रदाय परंपरा प्रतिपादन, और संप्रदाय परंपरा में ही इसको जो है हम लोग प्रतिपादन कर सकते हैं। इसमें क्या है कुछ जो नया लोग बुद्धिजीवी लोग हैं वो लोग कहते हैं हम लोग का जो परंपरा में ये जो सबको जो है छुपा के रक्षा करके गुप्त है करके जो है सब विद्या को नाश कर दिया बोल के, हम लोगों का परंपरा में उसके लिए भी जो है उत्तर पहले से है, भले विद्या नाश होवे, न कि ये जो है अर्ध विद्या रूप में रहे। कोई जो है बुद्धिमान नहीं है उसको जो है पूर्ण रूप से समझ नहीं पाएगा और अर्ध विद्या ही उसके पास जाएगा, तब क्या है अर्ध विद्या विनाशकर, उसको भी नाश करेगा, जो सीखने वाला उसको भी नाश कर देगा। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, संप्रदाय गुप्तत्व संप्रदाय परंपरा प्रतिपादित, इसलिए संप्रदाय परंपरा को हम लोग मुख्यत्व देते हैं। संप्रदाय परंपरा आचा आह, ठीक है। वेदांते परमं गुह्यं पुराकल्पे प्रचोदितं न प्रशान्ताय दातव्यं न पुत्राय शिष्याय वा पुनः। वेदांते परमं गुह्यं पुराकल्पे प्रचोदितं न अप्रशान्ताय दातव्यं न अपुत्राय अशिष्याय वा पुनः। वेदांते परमं गुह्यं, जो वेदांत में जो वेद का अंत उपनिषद, उसमें वेद का सार जो उपनिषद, ये वेदांत जो है शब्द बहुत अच्छा शब्द है। हम लोग सामान्य वेद का अंत वेद का सार इत्यादि रूप में बताते हैं, टीका में जो है बहुत अच्छा जो है इसका व्याख्या दी है, देखेंगे उसको। तो क्या कह रहे हैं, सामान्य उपनिषद इतना ही मात्र हम लोग काफ़ी है। वेदांते उपनिषद परमं गुह्यम, जो उत्तम गुह्य उत्कृष्ट गुह्य जो है, पुराकल्पे प्रचोदितम, तो इसी के ऊपर जो है भागवत का विचार सुबह जो है चल रहा था। भागवत में जो है बताते हैं क्या है ये भागवत, ये कथा सुनने से क्या है पाप निवृत्त हो जाता है। कब का पाप, अब का नहीं है, इस जन्म का, पूर्व जन्म का, इस कल्प का, पूर्व कल्प का, वो पूरा जो है लिस्ट बता रहे थे स्वामी जी। तो ये सब जो है यहाँ पूरा कल्प, ये शब्द के आधार पर जो है बात हो रहा था। पूरा कल्पे प्रचोदितम, ये जो पहले कल्प में जो बताए उसी विद्या को अभी भी हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, न कि नया विद्या। तो क्योंकि धाता यथा पूर्व कल्पयत करके जो है हम लोगों का उसके आधार पर जो है यहाँ ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश प्रहिनोति तस्मै करके जो है सिद्ध कर चुके, वही विद्या को जो है इस बार भी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, इस सृष्टि काल में भी। प्रचोदितम, ये जो बात है, न अप्रशांताय दातव्यम, जो प्रशांत नहीं है, जो शांत सिर्फ नहीं है, शांत ही जो है, शांति शब्द को ही इतना महत्व हम लोग दिए है। तो यहाँ पर प्रशांत, प्रशांत का विरोध अप्रशांत, प्र उपसर्ग सहित जो है शांत बताए हैं। तो अप्रशांताय, अत्यंत जो
अत्यंत शांति जिनको नहीं है वो अप्रशांत है, उनको नहीं देना है। ठीक है। न अपुत्राय, जो पुत्र समान नहीं है, पुत्र मतलब पुत्र मात्र नहीं है, पुत्र समान जो नहीं है उनको भी नहीं देना दातव्यम। और अशिष्याय न दातव्यम, जो शिष्य नहीं है उसको बिल्कुल नहीं देना चाहिए। शिष्य नहीं है मतलब कैसा है, जो विधिवत उपसन्नाय इत्यादि जो हम लोग कहते हैं वैसा। यहाँ पर शिष्यत्व क्या है, शिष्यत्व नीचे बैठने का जो है वृत्ति, उपनिषद में क्या बताए थे, नीचे बैठने का वृत्ति है, वह बात सिर्फ नहीं है। शिष्य यहाँ पर क्या है, एटीट्यूड, जो भाव है, भाव ही यहाँ पर जो है मुख्य है। तो शिष्याय व पुनः। ठीक है। वेदांते इति, वेदांते क्या कहना चाहिए, वेदांतेषु, वेदांतों में, वेदांत में कह दिया है, वेदांतों में कहना चाहिए, क्योंकि इतना वेदांत का उपनिषद का इतना उपनिषद है, तो क्या ये वेदांत एक वचन में कर दिया है, गलत है प्रयोग। तब कहते हैं दो इसका जो है व्याख्या है। यहाँ पर एक व्याख्या है जात्येक वचन, जातो एक वचनम कहते हैं, जाति अर्थ में जो है एक वचन प्रयोग सर्वसम्मत है, ये जो है एक अर्थ है वेदांते, इसके लिए जाति एक वचन करके। दूसरा अर्थ क्या है, छांदस है, ये छांदस प्रयोग है, वेदांते करके जो है जब वेदांतों को जो है यहाँ पर ले रहे हैं। सकलासु उपनिषत्सु इति यावत्, सकलासु उपनिषत्सु इति यावत्, ये टीका में भी जो है ऐसे ही जो है पढ़ा था मैंने। सकला क्या है, सकलासु उपनिषत्सु इति यावत्, सकल उपनिषद में ये तात्पर्य है। परमम, परमम मतलब परम पुरुषार्थ स्वरूपम, परम मतलब परम पुरुषार्थ स्वरूप, जो पुरुषेण अर्च्यते प्रार्थ्यते इति पुरुषार्थ है, उसमें भी जो है परम पुरुषार्थ है। परम पुरुषार्थ क्या है, मोक्ष ही है, उस मोक्ष स्वरूप, परम पुरुषार्थ स्वरूप मतलब मोक्ष स्वरूप। गुह्यम, परम मतलब उत्कृष्टम यहाँ बताया नहीं है, परम पुरुषार्थ स्वरूप बताया है। गुह्यम, गुह्यम मतलब गोप्याणामपि गोप्यतमम, जो गोप्य है उससे भी, वहाँ पर वो मंत्र शास्त्र में क्या है, गोप्य, ये मंत्र जो है अत्यंत गोप्य है, रहस्य है, ये बताते हैं। तब उसके लिए जो है उदाहरण क्या देते हैं, मातृचोरवत गोप्यम, गोप्यम कैसा है, मातृचोरवत गोप्यम कहते हैं। अपना माँ जो है कहीं कुप्रवृत्ति कर रही है, इसको कौन जाके किसी को बताएगा, रहस्यमय रखेगा, वो जो है गोप्यमय विषय है, उससे भी अत्यंत गोप्य है ये, गोप्यतमम इसलिए कहा है। पुराकल्पे प्रचोदितम, पुराकल्पे मतलब पूर्वकल्पे, चोदितम उपदिष्टम इति, चुद प्रेरणे, उनको जो है उपदेश करके उनको प्रेरण दिए थे पहले कल्प में भी। संप्रदाय प्रदर्शन कृतम इत्यावत, इससे जो है क्या है, संप्रदाय यहाँ पर परंपरा है, यहाँ पर पूर्व कल्प में था वही जो है इस कल्प में भी आ रहा है, वो अविच्छिन्न संप्रदाय हम लोगों का सिद्ध हो गया है। ठीक है। प्रशांताय, प्रशांताय, प्रशांताय मतलब प्रशांताय पुत्राय प्रकर्षेण शांतम, प्रकर्षेण शांतम सकल रागादि मलरहितम चित्तम यस्य तस्मै पुत्राय, प्रशांताय पुत्राय, प्रशांत पुत्र के लिए, प्रशांत पुत्र के लिए मतलब जिस पुत्र का जो है मन रागादि मल से रहित है, वैसा पुत्र के लिए देना चाहिए। तादृश शिष्याय वा, वहां पर ना पुत्राय शिष्याय वा अप्रशांताय, अप्रशांताय के लिए जो है विशेषण रूप में शिष्य और पुत्र को जो है ले लिए हैं यहाँ पर। तो इति यावत, जो शिष्य को या जो अप्रशांत शिष्य है मतलब जिसका मन जो है मल रहित है, उनको ही देना है। जिनका मन जो है मल रहित नहीं है, वो भले पुत्र हो या शिष्य हो, उनको नहीं देना है। इति यावत अनघ, फिर वापस आ गया अनघ इति। तद विपरीताय
अपुत्राय अशिष्याय वा स्नेहादिना ब्रह्म विद्या न वक्तव्या। तो उसके विपरीत जो है पुत्र या शिष्य, पुत्रत्व जो है शिष्य में आ जाता है, तो उनमें क्या हो जाता है गड़बड़। अरे अपना है, अपनापन तो आ जाता है ना, अपना है, इसको नहीं देंगे तो हम नहीं देंगे तो उसको देंगे, तो जो भी हमारा संपत्ति है उसको इनको दे देते हैं, वैसा ये जो संपत्ति है उसको भी देना है, ये बात उनके मन में आना ही नहीं चाहिए। ये हम लोगों को स्पष्ट करते हैं कौन, श्वेत केतु का पिताजी आके उद्दंड रूप में आता है। पिताजी पूछते हैं तुम जो समझना है वो समझ लिया क्या? क्या वह बता रहे हैं? मेरा गुरुजी को मालूम नहीं है, मालूम हो तो मुझे बताते थे, क्योंकि मैं उनका जो है प्रियतम शिष्य, अत्यंत प्रियतम शिष्य, शिष्य मात्र नहीं है, अत्यंत प्रियतम शिष्य, मुझे तो बताना चाहिए था उनको, क्योंकि आप जो बता रहे हैं यहाँ पर। तुम पूछा क्या? नहीं। तब जो है उनको उत्तम अधिकारी है, वही उत्तम अधिकारी का लक्षण है। उनका जो है गलती उनको अनुभव आ रहा है, अच्छा ये कुछ विषय ऐसा होना चाहिए जिस कारण जो है पिताजी मुझे जो है यहाँ पर जैसा पुलिस स्टेशन में पूछताछ करते हैं वैसा पूछताछ कर रहे हैं। पूछा कि नहीं, उसको समझा कि नहीं, मतलब इनको मालूम है कुछ विषय, मुझे जो मालूम नहीं है, तो करके जो है उन्होंने अपना समर्पणत्व दिखा रहा है, शिष्यत्व स्वीकार कर रहा है, तो ये मुख्य है। और भृगु जो है अपना गुरु, अपना जो पिताजी के पास जो है वरुण के पास जो जा रहा है, वह वारुणी भृगु वो वरुण के पास, अपना पिताजी के पास जो है जा रहा है, सब पढ़ने के बाद, बुद्धि जो है कुशल प्राप्त करने के बाद जाके पूछ रहा है पिताजी को। तो पहले भी बताना चाहिए था, इसको पूछने के पहले ही तुम क्या पूछोगे, तुम्हें पहले ही दे देता हूं बोल के दे देना चाहिए, नहीं, पूछना है। पूछने के समय भी क्या है, सीधा सीधा नहीं है, ये तो वहां पर भृगुर्वै वारुणी पितरं ब्रह्मेति तथुहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व कहा है, तो वो ब्रह्मेति उसके बाद जिससे जो है आता है, जिसमें जो स्थित होता है, जिसमें जो प्रयंत विश्वंती इत्यादि कह के जो है वो उत्पत्ति स्थिति लय का जो है कहानी बता दी है, इतना ही बताए है। जब वापस आया तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तब भी वही बताए है, समझा नहीं है अभी तक। तो यहाँ पर कितना जो है, कितना इनका जो है दयालुत्व हम लोग जो है अभी देख के आए थे। क्या है, सम्यक्त्वेन उवाच आत्मत्वेन अपरोक्षीकृतम यथा भवति तथा प्रोवाच। वहां पर वो ऐसा कहा नहीं है, उनका पिताजी खुद जो है ऐसा नहीं कहा है, जाके तपस करके समझ लो उसको। पुत्र को जो है तपस करके समझ लो बोले छोड़ दिए है, तो वो बात नहीं है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, स्नेहादिना ब्रह्म विद्या न वक्तव्या, नहीं बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, अन्यथा प्रत्यवायापत्ति इति पुनः शब्दार्थ। नहीं तो ठीक है बता दूंगा तो क्या है, ये समझेगा नहीं, बस उतना ही है ना, वो समझेगा नहीं वो दूसरी बात है, मगर संध्या वंदनादि जो विधि विहित कर्म है उसको नहीं करने से जो दोष होता है, प्रत्यवाय दोष जो पाप है, वैसा यहाँ पर भी जो अनधिकारी है उसको बताने से वही पाप लगेगा। अनधिकारी को जो है नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना, यही तात्पर्य वहाँ पर, ठीक है। क्यों, नहीं तो एक प्रश्न होता है, अरे अनधिकारी जो है, अनधिकारी को जो है आप ऐसा अनधिकारी करके निवृत्त कर दिया तो उसको अधिकारित्व तो कैसा होगा? सत्संग से ही जो है वो निस्संग प्राप्त कर सकता है। ये विधि सब पहले जो है अपने आप को तैयार करके बैठना चाहिए। वो जो शिष्यत्व, वो जो एटीट्यूड, वो जो तरीका जो बताए है विधिवत, वो सब जो है वहाँ पर होना चाहिए, तभी वो ये जो विद्या जो है साधिष्ट होगा। ठीक है, इसको देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।